बस्तर में लंबे समय से नक्सलवाद काबिज है और नक्सलवाद से लड़ने के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार की संख्या में जवानों को तैनात किया गया। और ये जो जवान हैं नक्सलियों से अपनी मुस्तैदी के भरोसे और अपनी जो चालाकी के भरोसे और अपनी रणनीति के भरोसे ही जंगलों में नक्सलियों से मोर्चा लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनके पास जो सबसे बड़ा रक्षा सूत्र होता है वो होता है उनका हथियार। तो आज हम आपको बस्तर पुलिस के अलग अलग हथियारों को दिखाएंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज विजयादशमी का दिन है और विजयादशमी का दिन है तो आज सभी जगह पे शस्त्रों की पूजा की जाती है। अब आज बस्तर पुलिस ने भी शस्त्रों की पूजा की है। ऐसे में उन्होंने अपने सारे हथियार बाहर निकाले हैं और उसकी पूजा अर्चना की है। इस दरमियान बस्तर के आईजी सुंदरराज पी भी यहाँ पे मौजूद थे। कुछ समय पहले तक बस्तर के जो एसपी हैं जितेंद्र मीणा वो भी मौजूद थे और तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान हवन पूजन किया गया, माँ दुर्गा की तस्वीर लगाई गई है और उसके पीछे पुलिस के सारे हथियारों का जखीरा रखा हुआ है कि पुलिस के पास हथियार कौन कौन से। हालांकि अभी यहाँ पे जो सदस्य हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने बताया कि कुछ और भी हाईटेक वेपन्स हैं जिन्हें आज निकाला नहीं गया है। लेकिन क्या क्या वेपन्स पुलिस यूज़ करती है ये भी काफ़ी रोचक है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ और साथ में कोई अगर इसके बारे में बताएं। भैया ये कौन सा हथियार है, थोड़ा सा आप बता दें। ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दें। ये कौन सा हथियार है फिर? इसको एलएमजी बोलते हैं। अच्छा, हाँ बैठ बैठ जाइए। अच्छा, ये एलएमजी है। जी, हाँ इसको एलएमजी बोलते हैं 7.62 का। अच्छा। इसे अपने बस्तर में जो जाते हैं नक्सली, हाँ हाँ। वहाँ डीआरजी पार्टी उनके पास भी रहता है अच्छा। ये सब, ये सारा वेपन्स। हाँ 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 हाँ, बैठ के बताएं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा। हाँ, तो ये एक बार में कितना फायर करता होगा ये? इसमें 30 राउंड रहता है बस, और 30 राउंड एक साथ फायर कर सकते हैं इसमें। अच्छा, वो जो पिक्चर में दिखाते हैं एक बार देखा दर्द 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 चलता हाँ है, बस बस है वही क्या? वही 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 जी हाँ। वो स्टैंड गन बोलते हैं, ये वही है क्या? स्टैंड गन नहीं है ये। अच्छा, नहीं ये इसमें स्टैंड लगा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा था। वो उसका बाइप नहीं है, स्टैंड गन इसको नहीं बोलते। अच्छा हाँ इसको एलएमजी बोलते हैं। अच्छा, स्टैंड गन अलग है, एलएमजी अलग है। जी जी। ठीक है। और ये कौन सा हथियार है? इसको वीएलपी बोलते हैं वीएलपी? जी। ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, क्या इससे क्या होता है? ये सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, वो हमारी जो हाँ पार्टी, हाँ। सिग्नल के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, और ये कौन सा हथियार है? वो यूबीजीएल है। यूबीजीएल? हाँ यूबीजीएल मैंने 47 के नीचे लगा देखा हाँ था, वो तो हाँ, काफी छोटा रहता है। छोटा रहता है, ये दूसरे वेपन्स का है, ये इंसास अच्छा, का। ये इंसास का। हाँ सबका अलग अलग रहता है, अच्छा, तो ये इंसास का है। मतलब इसको ये जो यूबीजीएल जो होता है, यूबीजीएल का मतलब होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और यूबीजीएल को किसी भी वेपन्स के नीचे, ये बता रहे हैं कि इंसास का है। AK-47 का जो यूबीजीएल होता है वो दूसरे तरीके का होता है, वो भी दिखाऊंगा अगर होगा यहाँ पे। इसे आप लगा देंगे हथियार के नीचे और जब इसमें आप सेल डालेंगे जी और लॉन्च करेंगे तो बहुत सटीक जगह पर जाके गिरेगा लगभग। लगभग। क्योंकि अगर आप हाथ से फेंकेंगे तो सही दूरी तक पहुँच पाना। सेट करना पड़ता है। हाँ, तो इसमें डिग्री। और ये कौन सा हथियार भी है, इसको भी दिखाएं थोड़ा सा। ये 12 बोर पंप एक्शन है। अच्छा, तो ये वो वाला है क्या, ऐसे खींचते हैं जो? हाँ वही वाला है सर। वो किसी पिक्चर में मैंने देखा था, रॉक यूज करता है। तो ये वही है जी हाँ वही है। तो इसका उपयोग मैं यहाँ देख रहा हूँ, बाकी मैं जंगलों में जवान जो तैनात रहते हैं वहाँ तो बहुत कम देखता हूँ। हाँ उसका जो उपयोग बाकी हमारे सर बताएंगे, हाँ, काशी साहब। जी जी। एक्चुअल में 12 बोर पंप एक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो जैसे दंगाई जो होते हैं, हाँ। तो दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। अच्छा, तीतर बीतर करने के लिए। हाँ उसमें क्या है, उसका जो सेल्स होता है उसमें छर्रा लगा रहता है। अच्छा। वो भीड़ जब हो जाते हैं, दंगाइये जो रहते हैं, हाँ। तो दंगाइये लोगों को थोड़ा तितर बितर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। अच्छा, जी। तो क्या ये चुन्नी हटा सकते हैं क्या, थोड़ा सा और अच्छे से दिखा सकते हैं अगर हथियार को? हाँ ठीक भैया है। अगर चुन्नी को थोड़ा हटा दें तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है हरे ये रंग का। 81 मोटार है। 81 मोटार? जी जी। ये 81 ये जी। इसका क्या उपयोग है? ये एक्चुअल में सर ये बॉर्डर्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये खुला एरिया है, जब आमने सामने के जब युद्ध होता है ना, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो बस्तर में तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ अभी फिलहाल तो नहीं है। मतलब आज तक कभी आपकी जानकारी में नहीं, अभी तक से नहीं हुआ है इनका इस्तेमाल। केवल इसे है बस्तर पुलिस के जी पास, जी, लेकिन बस्तर इस्तेमाल पुलिस के नहीं है पास इसका। जी जी।
क्योंकि बस्तर में तो नक्सलवाद से ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो उसमें और वहाँ पे ग्रामीण भी रहते हैं, तो इसका लॉन्च कर पाना क्योंकि इसका जो एरिया जो है हाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, किलिंग एरिया, तो इसको इक्का दुक्का लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जी जी, ये सीमा के लिए है कि मतलब सीधे उस तरफ ये पता है आमने कि सामने आमने जो सामने होता है की गुत्थम गुत्ती लड़ाई उसके लिए है। और ये तो इंसास है, इंसास है ना? ये SLR अच्छा, राइफल ये है। SLR जी जी, ये आपका इंसान ये अच्छा, ये इंसास इंसास राइफल है। जी जी, ये इंसास है। जी जी, इसकी क्या खासियत है, ये कितना फायर करता है एक बार में और क्या कितनी? ये इसमें ऑटो और सिंगल दोनों फायर होता है। अच्छा, जी जी, 20 राउंड का आता है। हाँ, जी, इसमें 20 राउंड 20 रहेगा राउंड मैगजीन। आता है। जी, अच्छा, तो इसमें 3 राउंड ब्रस्ट होता है और सिंगल सिंगल फायर करते हैं इसमें। मतलब आप सिंगल सिंगल फायर भी कर सकते हैं और एक बार दबाएंगे तो 3। 3 राउंड फायर करते हैं। मैंने सुना है कि कोई ऐसा भी फायर होता है कि एक बार दबाए और मैगजीन खाली, ऐसा भी? वो ऑटोमेटिक वेपन में होता है। ये ऑटोमेटिक वेपन नहीं है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, 3 राउंड ब्रस्ट वेपन है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोमेटिक ऐसा? नहीं, सेमी ऑटोमेटिक नहीं है ये। इसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी निकला हुआ है जिसका दूसरा नाम है, एक्सकैलिबर्स नाम है। ये जी जी, इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ ये है? बैनेट लगा हुआ था, जैसे आमने सामने गुत्थम गुत्ती की लड़ाई होता अच्छा। है तो सीधा ये बैनेट का कवर निकालिए और चाकू हाँ बोला हाँ जाए हाँ, तो वो मतलब कि गोली बजा और सीधे सीधे, ठोक जी, दो जी, जी, दुश्मन जी। के कलेजे में है। जी, जी। अच्छा, और ये क्या है, ये इसका ये क्या? SLR बताया। ये SLR, इसकी क्या खासियत है? ये SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल है, लेकिन नॉर्मल है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन है ये। अच्छा, ये गैस ऑपरेटेड है, बस चल रहा है, बस अपना एक एक राउंड फायर होता तो रहेगा। एक बार में 3 राउंड नहीं फायर? नहीं, कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल राउंड फायर होता इसकी रहेगा। कोई खासियत है क्या कि इसकी दूरी ज्यादा हो, हाँ, इनकी मारक दूरी क्षमता? मारक क्षमता ज़्यादा है क्या है, इसका। कितनी दूरी होगी ये इसकी? 300 गज जाएगा इसका। 300 गज। जी। और ये इंसास का? इंसास के मीटर में 300 मीटर है उसका। ये 300 मीटर, वो 300 गज। जी, मतलब निशाना सटीक हो तो 300 गज दूर बैठा हाँ। दुश्मन भी ढेर। ढेर। वाह। और ये तो 47 है, ये मैं इसको 47 बहुत अच्छे से पहचान रहा हूँ। जी जी, आप देखिए 47 है। तो जो जवान जो जंगलों में रहते हैं, मैं जी। देखता हूँ कि सभी के 47 में ये चाकू नहीं लगा रहता है, तो सर अक्सर क्या है, दूर से लड़ाई होता है ना, ये हाँ। आमने सामने की लड़ाई के लिए रहता है। उनके पास रहता है पर कई दफे ऐसी स्थिति बस्तर के जंगलों में आ जाती होगी हाँ, तो कि रखे लड़की रहते हैं, सबको इशूज रहता है, लेकिन उसको यहाँ लगाते नहीं। लगाते नहीं हाँ, हैं। इसकी जगह पे वो लगाते हैं, गिर जाएगा, UVGL लगा के UVGL रखते है। हैं। जी, ठीक। और ये क्या है, ये भैया इसको ये दिखाइए। टीयर गैस गन है, जो अश्रु गैस जो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जो आंसू गैस, जो आंसू आंसू गोला क्या बोलते हैं? जी 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 इसमें सेल डालते हैं। जी, सेल डालने के बाद जैसे दंगाइयों को भगाना है। उसका इस्तेमाल इस समय जी, ठीक है। और ये क्या दिया? ये 51 मोर्टार है वो। अच्छा, जी, इससे क्या होता है? ये एची बम जैसे ये इसका बड़ा रूप है, अच्छा वो उनका छोटा रूप अच्छा, है। इसका छोटा रूप, ये बस्तर में मैंने देखा है कई ये बार। इंडियन जवानों मॉडल है और ये अच्छा। भारत का बनाया हुआ है। को। और ये कहाँ का बना हुआ है? ये तो खैर विदेश के हैं। हाँ, जी जी, अच्छा, ये जर्मन का बना हुआ है। जी। ये हमारे ये देश हमारे का बना भारत हुआ देश का बना है। हुआ इसलिए बस्तर में इसका उपयोग भी होता है, मैं देखा हूँ है। जवान हाँ, कई दफे लेके ऑल चलते इंडिया हैं। में होता है उनका। हाँ, जी मतलब मैं बस्तर के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। जी, तो ये, और ये क्या भैया? ये वही UVGL है, 47। ये 47 का UVGL, वही 47 का UVGL जो मैं आपको बता रहा था। तो ये इस तरह से रहता है, इसे AK-47 के नीचे प्लांट कर दिया जाता है ना। तो इस तरह के जवान, ये हथियार हैं। और ये माउजर है, माउजर पिस्टल, सॉरी। अच्छा, ये माउजर और पिस्टल में कुछ फर्क होता है क्या? मैं माउजर बहुत सुना हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अब माउजर को तो ये ज़्यादातर हाँ नहीं है। अच्छा, अगर सर्विस वेपन है तो पिस्टल है। हमारे जो सर्विस हमारे यहाँ जो भी आता है वो सिर्फ सर्विस वेपन ही आएगा। और प्राइवेट वेपन हमारे मतलब पूरा भारत सरकार जो भी है, हमको सर्विस में जो है वो वेपन आपको ना मार्केट में मिले ना बाहर मिलेगा। माउजर वोजर के बारे में हमें इसका नॉलेज नहीं रहता। ये पिस्टल, ये पिस्टल है, 9mm पिस्टल इसको 9mm, बोलते हैं। ये 9mm पिस्टल है। इसमें कितनी बुलेट्स आती हैं एक बार में? इसमें 13 राउंड भरते हैं, बट अच्छा। 10 राउंड ही हम भरते हैं इसमें। इसकी ऐसा जो क्यों? स्प्रिंग की टेंशन है बना रहा है और इसकी लाइफ अच्छा, ज़्यादा 13 है। डालेंगे तो थोड़ा स्प्रिंग में दिक्कत हाँ होगी आगे हाँ चल के। जी हाँ हाँ हाँ, जी सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें भी कुछ खासियत है क्या कि सिंगल राउंड और एक बार में पूरा खाली हो नहीं, जाए? नहीं नहीं, सिंगल राउंड है ये। अच्छा एक बार ट्रिगर दबाओगे एक ही राउंड फायर होगा। अच्छा, जी हाँ ये एक बार कॉक किए फिर चलाते रहो पिस्टल। हाँ, फिर चलाते रहो। चलाते रहिए। जी सर। तो ये कुम्हड़ा क्यों काटा गया भैया यहाँ पे आज? अब एक्चुअल में अब इनका पहले समय में होता रहा होगा कि कहीं जीव को देते रहे होंगे, बलि स्वरूप देते थे। हाँ, हथियार में बलि हाँ, देते थे, क्योंकि हथियार तो हाँ, खून मांगता है। अब जीव जंतु एक प्राणी को बलि न दे के उनके जगह पे कुम्हड़ा को दिया जाता कुम्हड़ा है। को, इसको भी बलि स्वरूप माना बलि जाता स्वरूप ही है, माना गया जाता है। जी जी,
तो आज कौन कौन आए थे यहाँ पूजा करने के लिए? श्रीमान आईजी साहब जी आए हुए थे हम्म। और हमारे बस्तर के श्रीमान एसपी साहब आए हुए थे। अच्छा। जी और भी अधिकारी रहे और भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग RI साहब। RI साहब थे। तो बस्तर में एक जो जंग चल रही है और उस जंग में जो जवान जंगलों में तैनात रहते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए बस इसी हथियारों के भरोसे रहते हैं। और जब जो उनकी जान की रक्षा करे जंगलों में, विपत्ति में, विपरीत परिस्थितियों में, तो वो तो देवतुल्य ही होगा। और यही वजह है कि उसकी आज विजयादशमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। बहुत विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। आप देखें कि किस तरह से हवन किया गया है और विधिवत सारे विधानों को यहाँ पूरा किया गया है। बलि प्रथा को एक दूसरे स्वरूप में कुम्हड़ा को काटकर इसे बलि का स्वरूप दिया गया है और सभी हथियारों को अर्पित किया गया है। बस्तर के जंगलों में जो जवान तैनात हैं, अपने घर से दूर हैं, बस्तर की सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हथियार, मैं कामना करूंगा कि हमेशा हमारे जो जवान जंगलों में तैनात हैं उनकी सुरक्षा करते रहें और इसी तरह इनकी पूजा अर्चना होती रहे। लेकिन एक कामना और भी करूंगा कि ये हथियार किसी बेगुनाह का खून ना पिएं। अगर आपको लगे कि बस्तर में तैनात इन जवानों के हथियारों को देखने का ये तरीका, ये हथियारों को दिखाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।